नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके आधुनिक भारत के इतिहास से लिए गए हैं। प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न, और अगर क्लास के हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी 7वीं क्लास है। प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सहायक संधि, पहली सहायक संधि जो है वो 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो पहली जनगणना भारत में 1872 में की गई थी। किसके शासनकाल में? तो उस टाइम जो शासनकाल था वो था लॉर्ड मेयो का। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर वहीं पर नियमित जनगणना की बात करें तो आपकी जो नियमित जनगणना है वो 1881 में प्रारंभ की गई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो पहला सही होगा, लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। दूसरा है, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तो ये भी सही है, गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता था। तीसरा है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा दोनों ही सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन यहाँ पर देखेंगे, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में ये चारों ही कथन आपके सही हो जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1877 में। ठीक है, 1877 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो इनका उद्देश्य था राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दलितों के पृथक मतदान में जो है यहाँ पर मतांतर हो गया था। किसमें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया? तो पुर्तगाली मिशनरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो यहाँ पर फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का जो नेतृत्व है वो किया गया था, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो ये थी आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल
सर्विसेज से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से कब हटाया गया था? तो इनको हटाया गया था 1874 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राजा राम मोहन राय, जो कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष? तो 1884 में की गई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना। किसके द्वारा की गई थी? तो सुब्रमण्यम जी, यहाँ पर बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और रामास्वामी मुदालियर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किस प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और किसने स्थापना की थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये आपका बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में की गई थी, वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वही संस्थापक थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे क्या थे? एक असैनिक सेवक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका बम्बई में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी जो थे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने जो है 1924 में अध्यक्षता की थी। बेलगांव में हुआ था, जो कि 39 नंबर का था। 39वें वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? बेलगांव में 1924 में। अगला प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, CR दास। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बिहार के बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार के बांकीपुर में हुआ था। और ये जो अधिवेशन आपका हुआ था इसके अध्यक्ष थे मुधोलकर, RN मुधोलकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो द इंडियन नेशन पुस्तक का जो प्रकाशन है 1931 से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। फिर अगले नंबर के क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर देखेंगे 210 प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। 211 नंबर के प्रश्न से अगले क्लास में डिस्कशन होगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। यहाँ से जैसे आपने सारा मैटर पढ़ लिया है, अलग अलग टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करने में आपको सुविधा हो रही होगी। और ये घटना चक्र की आपकी पुस्तक है, बुक जो है वो घटना चक्र की है। जितने भी प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से प्रश्न बने हुए हैं वे सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।